को बता रहे हैं नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जनवरी 2029 में नितिन नबीन का कार्यकाल पूरा होगा। कल बीजेपी के नए अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल सुबह 11:30 बजे औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। नितिन नबीन के पक्ष में 37 नामांकन हुए। नितिन नबीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। निर्विरोध बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन चुन लिए गए हैं। अपराजिता श्री फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये बड़ी खबर है आज की, और नितिन नबीन के नाम की अटकलें लगातार थी कि उनका ही नाम फाइनल होगा, और पार्टी ने उस पर अब आधिकारिक ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, देखिए मुस्कान, जिस प्रकार से नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था, एक जगत प्रकाश नड्डा की भी देखिए अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्र अध्यक्ष बनने से पहले उन्हें भी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था, जिसके बाद फिर उनका राष्ट्र अध्यक्ष नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, इलेक्शन होती है, भारतीय जनता पार्टी इंटरनल इलेक्शन जो होती है, उसके बाद फिर उन्हें राष्ट्र अध्यक्ष घोषित किया गया था। जिसके बाद अगर हम बात करते हैं नितिन नबीन की, तो उसके बाद यानी नितिन नबीन भी जिस प्रकार से पहले कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें चुना गया, जिसके बाद फिर उन्हें अब राष्ट्र अध्यक्ष बनना है, यानी नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई, केवल एक ही नॉमिनेशन हुआ, जिसके बाद फिर अब अगर हम बात करते हैं तो नॉमिनेशन केवल एक व्यक्ति का हुआ है, नितिन नबीन का। इसके बाद प्रेस वार्ता भी की गई और प्रेस वार्ता में तमाम जानकारी दी गई कि किस प्रकार से केवल एक ही नॉमिनेशन फाइल किया गया था। उसके बाद फिर लगभग यानी नितिन नबीन का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर, केवल वही बचा है, मगर ये लगभग अब तय हो चुका है कि नितिन नबीन ही जो राष्ट्र अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो होंगे। अगर हम प्रेस वार्ता की बात करते हैं, यानी डॉक्टर के लक्ष्मण राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी है संगठन पद के, जो प्रेस वार्ता उनके द्वारा की गई है भारतीय जनता पार्टी के है, तो उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष के निर्वाचन की जो प्रक्रिया, उसमें 26 प्रदेशों में से 30 प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन जो संबंध होने के उपरांत जो तमाम चीजें प्रक्रिया हुई है वो हुई है, जिसमें 50 प्रस्तावक से अधिक मौजूद रहे। और पार्टी के द्वारा ये भी जानकारी दी गई कि राष्ट्र अध्यक्ष पद हेतु केवल नितिन नबीन के पक्ष में कुल 37 विस्तृत नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है, यानी इनके अलावा किसी भी और का जो नॉमिनेशन है वो नहीं हुआ है। यानी अब अगर कल की हम बात करते हैं, कल किसी और का नॉमिनेशन हुआ होता तो जिसके बाद कल वोटिंग होती, मगर अब किसी वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नॉमिनेशन नहीं हुआ है। तो ये तय मान के चले कि कल जो औपचारिक तौर पर यानी ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नितिन नबीन को राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम की घोषणा होगी, उनका जो पदभार है वो कल से संभालते हुए नजर आएंगे। और भव्य जो तैयारी है वो बीजेपी हेडक्वार्टर्स में की जा रही है, क्योंकि एक उत्साह है तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर, क्योंकि इस अनुभव के साथ साथ युवा भी है, वो इस वजह से ज्यादा कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है इस चीज को लेकर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक उत्साह पार्टी के नेताओं में देखा जा रहा है, और सभी एक सुर में कह रहे हैं कि काफी अनुभव है उन्हें, युवा चेहरा है जो कि पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। किस तरह से कल के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं? आज भी हमने देखा कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो प्रस्तावक के तौर पर शामिल हुए थे। कल कौन कौन शामिल हो सकता है, क्या तैयारियां हैं कल को लेकर? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में तमाम तैयारी की गई है, और उसके साथ साथ कौन कौन मौजूद रहेंगे, यानी आज जितने नेता मौजूद थे वो सभी राजधानी दिल्ली में ही रात्रि विश्राम कर रहे हैं, रुके हुए हैं, क्योंकि कल के भव्य कार्यक्रम के लिए सभी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद नितिन नबीन, क्योंकि आज नहीं मौजूद रहे फिजिकली, उन्होंने अपना नॉमिनेशन नहीं फाइल किया है कल के कार्यक्रम में, क्योंकि तमाम कार्यक्रम इनको लेकर ही है, तो दोनों कल पहुंचते हुए नजर आएंगे। इंतजार किया जाएगा कि इस प्रकार से वो अपना पदभार संभालते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पूर्व कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष के पदभार से जगत प्रकाश नड्डा कल मौजूद रहने वाले हैं, और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के सभी मौजूद रहेंगे, तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहने वाले हैं, और एक भव्य कार्यक्रम कल रखा गया है। जी बिल्कुल, और नितिन नबीन के नाम के साथ ही उस मिसकंसेप्शन को पार्टी ने तोड़ा है जिसमें कहा जा रहा था कि पार्टी अपने अध्यक्ष का नाम भी चुन नहीं पा रही है। एक बड़ा भरोसा नितिन नबीन के ऊपर पार्टी ने जताया है, और कह सकते हैं कि जिस तरह से उनकी सारी खूबियां गिनाई जा रही थी कि युवा हैं, अच्छे संगठनकर्ता हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, उनकी छवि भी, पूरा राजनीतिक करियर भी बेदाग रहा है, इन तमाम पहलुओं का फायदा हुआ है उन्हें।
हाँ बिल्कुल, देखिए 2006 से जो उनका कार्यकाल शुरू हुआ है राजनेता के तौर पर, तब से लेकर आज तक यूं कहा जाए तो एक भी चुनाव नहीं हारे, चाहे वो जनता के बीच चुनाव हो या अब अपनी पार्टी के अंदर चुनाव हो उनका। तो एक बेहतर कार्यकाल उनका रहा है। एक ऐसे भावी नेता है वो जिन्हें लोग बेहद पसंद करते हैं। चाहे कितना भी कहा भी जाता है कार्यकर्ताओं के द्वारा, बिहार की जनता के द्वारा कहा जाता है कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, मगर कोई व्यक्ति उनसे मुलाकात करने पहुंचता है तो उनसे मुलाकात जरूर करते हैं। पर्सनल टच लोगों को उनसे महसूस होती है और साथ ही हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। मंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद भी आम कार्यकर्ताओं को इसी प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से अन्य वरिष्ठ नेताओं को देखते, यानी भेदभाव नहीं करते। यही सब चीजें हैं जिस वजह से उन पर विश्वास जताया गया और साथ ही अपने पिता की छवि से ज्यादा बढ़कर उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, यानी उनके पिता ने जिस प्रकार से राजनेता के तौर पर जिस तरीके से भावी उनका कार्यकाल रहा, उससे उन चीजों से सीखते हुए उन चीजों को और आगे उनकी लेगेसी को नितिन नवीन ने बढ़ाया है। और जिस प्रकार से अगर अभी के चुनाव की हम बात करते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो बेहतरीन उन्होंने मेहनत की वहां पर, केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य में बिहार की सरकार बन सके, इसमें भी उन्होंने काफी मेहनत की। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, शीर्ष कमान है, संगठन के लोग हैं, उन सभी ने उन सब चीजों को देखा, जिसके बाद उन पर विश्वास जताया गया, उन्हें ये मौका दिया गया है। जी बिल्कुल। अपराजिता, क्या इसमें कास्ट फैक्टर भी हम मान सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, बिहार में भी हम देखें तो कायस्थ समाज का वर्चस्व यहाँ पर रहा है, अच्छा खासा प्रभाव ये वर्ग रखता है, और चूंकि नितिन नवीन भी कायस्थ समाज से ही आते हैं, तो क्या इस फैक्टर को भी ध्यान में रखा गया है? देखिए बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनाव होने वाले हैं और बिहार पश्चिम बंगाल के पड़ोसी है, इससे पहले कि बिहार बंगाल एक ही था पार्टीशन होने से पहले, यानी पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड अलग होने से पहले सभी एक ही थे। मगर देखिए कास्ट से ज्यादा कहीं ना कहीं नितिन नवीन की मेहनत और जिस प्रकार से युवा छवि उनकी, मेहनत करने की छवि, बिहार में रिजल्ट आने की छवि उनकी, और इन सभी चीजों का फैक्टर कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हालांकि बिल्कुल कास्ट की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल बिहार में कायस्थ समूह के लोग रहते हैं, और यदि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां भी है, मगर लैंग्वेज का कहीं ना कहीं ज्यादा प्रकोप हम कह सकते हैं कि वहां देखने को मिलता है। ज्यादा उसकी जो मौजूदगी है वो लैंग्वेज की ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं वो मैजिक फैक्टर कास्ट का नितिन नवीन का वेस्ट बंगाल में देखने को शायद नहीं मिल सकता है। मगर उनकी जिस प्रकार से काम रहा है उनका पार्टी वर्कर्स के अंदर, जिस प्रकार का विश्वास है उनको लेकर के, और विगत 1 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर और संगठन का काम करते हुए नजर आए, पार्टी वर्कर्स से बात करते हुए आए, 1-to-1 बात करते हुए नजर आए हैं, संभव है कि वो सभी चीजें ज्यादा कारगर साबित होती हुई नजर आएगी उनके लिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और कहा जा रहा है कि नितिन नवीन इज एवरीवन्स फेवरेट, सबके पसंदीदा रहे हैं, इसीलिए भी पार्टी की लगातार उन पर नजर थी। जिस तरह से उन्होंने चुनावों के वक्त भी संगठन में काम किया है, चाहे हम छत्तीसगढ़ चुनाव की बात कर लें, जब प्रभारी उन्हें बनाया गया था, तो तब से ही जो टॉप लीडरशिप है उसकी नजर थी नितिन नवीन पर, और ये कहा जा रहा था कि नितिन नवीन को कुछ बड़ी जिम्मेदारी आगे दी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए हालांकि चौंका देने वाला नाम जरूर था जब नितिन नवीन का नाम सामने आया था। विश्वास लोगों को ये था कि जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, मेहनत की है, जिसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया है, यहाँ तक लोगों को विश्वास जरूर था, कार्यकर्ताओं को विश्वास था, उनको भी संभव था, इस बात का विश्वास था कि जो उन्होंने मेहनत की है उसका उनके रिजल्ट आया है। मगर राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर वो चुन लिए जाएंगे, संभव ये कहीं ना कहीं अगर बिहार के नेता ने सोचा भी था, बिहार की जनता ने अगर ये भी सोचा भी था, मगर अन्य राज्यों के जो कार्यकर्ता है, जनता है, वो संभवतः उन्होंने ये नहीं सोचा था कि नितिन नवीन का नाम भी कोई सामने निकल कर आएगा, क्योंकि फेवरेट है वो सभी के, मगर बिहार तक से नहीं थी। मगर जिसके बाद एक चौंका देने वाला नाम निकलकर सामने आया और नितिन नवीन कर लोगों के अंदर ये उत्साह का एक असमंजस की परिस्थिति थी, आखिर वो व्यक्ति कौन है और जिसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, अगला राष्ट्र अध्यक्ष हो सकता है वो व्यक्ति। जिसके बाद जब 1 महीने का उनका कार्यकाल रहा, तब हम कह सकते हैं कि अब जाकर सभी के लिए वो फेवरेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल एक चौथा वाला नाम था, और काफी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद अब राष्ट्र अध्यक्ष बनेंगे वो। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पार्टी वर्कर्स के अंदर एक विश्वास होता है कि अगर साइलेंटली कोई काम करता हुआ नजर आएगा तो उन्हें इसका पुरस्कार भी भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा, जरूर मिलेगा। जी
बिल्कुल, निश्चित तौर पर क्या नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ा रही है पार्टी या फिर टॉप लीडरशिप की ये कोई और रणनीति हो सकती है, या तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अपराजिता।